अच्छा जी, आज हमने देखना है कि हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और डिलीट कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे जैसे आपने एडिट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। एडिट में आपने क्या किया था, जब एडिट आप करवा रहे थे वो बेसिकली इमेज यहाँ से सपोज ए इमेज बी इमेज से रिप्लेस हो रही थी, तो ए इमेज जो है फोल्डर से भी क्या हो रही थी, वहाँ से वैनिश हो रही थी। तो इसी तरह से कुछ हमने यहाँ पे काम करना है कि सपोज अगर मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो डिलीट वो यहाँ से भी होगी, यहाँ से मुराद डेटाबेस से, क्योंकि बेसिकली डेटाबेस से फैच हो रहा है डेटा मेरा, डेटाबेस से भी डिलीट होगी। प्लस साथ साथ मेरे पास जो फोल्डर है एक अदद इमेजेस का, उधर से भी इमेजेस क्या हो जानी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है डिलीट की तरफ बढ़ूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो ये डेटा गेट करके लेकर आया। अब देखें, जैसे हमने जो है वो डिटेल्स में दिखाई थी इमेज, तो हमें इस तरह इस इमेज को क्या करना चाहिए, दिखा देना चाहिए। तो हम यहाँ चलते हैं, छोटी सी चेंजेस कर लेते हैं जो कि हमने की थी कहाँ पर, डिटेल्स में। ठीक है जी, ये वाला पार्ट, यही काम हम डिलीट के साथ भी कर देते हैं, जो कि ये। अब क्या होगा, इमेज वहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगी जिस तरह डिटेल्स में आपके पास शो हो रही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है, अब देखें बेसिकली आपके पास डिलीट के ऑलरेडी मेथड्स बने हुए हैं। ये गेट का मेथड है और अगर ये आप देखें तो ये पोस्ट का मेथड है। ठीक है, अब मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगी, डिलीट डेटा, डेटाबेस से तो हो जाएगा, लेकिन फोल्डर से भी करना है तो मुझे उसके लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल को सपोज मैंने नाम दे दिया करंट इमेज का। वो वेरिएबल क्या करेगा, आपके करंट इमेज के पाथ को गेट करेगा। ठीक है, मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट मैप पाथ और यहाँ बता दिया एम्प्लॉय डॉट इमेज। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि जब मेरा जो है बेसिकली करंट इमेज का पाथ गेट हो जाए, और यहाँ पे मैं छोटी सी कंडीशन लगा लेती हूँ। वो कंडीशन बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे लगा लेते हैं हम कंडीशन, टीबी डॉट सेव चेंजेस ग्रेटर देन 0, सिस्टम, अगर सपोज डीबी डॉट सेव चेंजेस ग्रेटर देन 0 है, मतलब डेटाबेस से अगर डिलीट हो रहा है, सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट, कौन सी फाइल, जो हमारी इस करंट इमेज के वेरिएबल के अंदर गेट हुई है। ठीक है, उसे भी हमने क्या करना है, डिलीट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, कहाँ से डिलीट करवाना है, फोल्डर से, सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल, डिलीट का मेथड यूज़ किया और यहाँ पर आकर अपनी इस करंट इमेज के वेरिएबल को पास कर दिया। ठीक है जी, प्रोग्राम को आपको रन करके एक बार चेक करवा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से है, क्योंकि फोल्डर में भी हमें सिर्फ वही चीज़ें चाहिए होंगी जो डेटाबेस में मौजूद हैं। इररेलेवेंट चीज़ें नहीं चाहिए। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो वहाँ से भी उस इमेज को क्या कर दे, वो उस एम्प्लॉय की इमेज को डिलीट कर दे। आपके सामने जैसे ये रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, इससे सपोज मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से ये डिलीट हो गई है और आपको डेटाबेस में चेक करवा देती हूँ। 4 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं तो 4 आने चाहिए हम यहाँ पर। ठीक है, 4 आ रहे हैं। फोल्डर में हम आपको चेक करवा देते हैं कि फोल्डर से वो डिलीट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ओपन फोल्डर, फाइल एक्सप्लोरर, आपके सामने देखें 3 एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे इमेजेस हैं। ठीक है, और अगर आपने जो है सपोज एक और मैं आपको डिलीट करके चेक करवाऊँ, ये देखें यहाँ से ही डिलीट हो गई फ्लावर्स वाली इमेज, अब ये यहाँ से भी हो चुकी होगी। ठीक है जी, ये था हमारा डिलीट कि आपने फ़ोल्डर से किस तरह से डिलीट करना है। आप, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है पूरा कोड जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।